नेक्स्ट स्टैंडर्ड COP चैप्टर का COP 2 6th एडिशन। सो पहला COP 1 आई होप क्लियर हो गया आपको, यूनिफॉर्म केयर के बारे में जो था। ये जो स्टैंडर्ड है वो इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में। तो इस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, जैसा 5th एडिशन में था वैसा ही है। इमरजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर दी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। मीन्स आपकी खुद की पॉलिसी होगी इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वो सेम ही है स्टैंडर्ड। अब इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं अगर, तो COP 2 सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A पहले की अगर मैं बात करूं 6th एडिशन में, तो ये सेम ही है। 5th एडिशन में जो था सेम यहां पर है, कोई उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। ये किसके ऊपर था? आइडेंटिफाइड एरिया फॉर इमरजेंसी केयर। तो इसमें थोड़ा सा अपडेट ये आया है कि आइडेंटिफाइड एरिया में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, आपका आइडेंटिफाइड एरिया होना चाहिए ट्राइज के लिए, आइडेंटिफाइड एरिया होना चाहिए आपके रिससिटेशन के लिए, CPR के लिए, और आइडेंटिफाइड एरिया होना चाहिए पेशेंट को होल्ड करने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कि अगर पेशेंट वेट कर रहा है एडमिशन के लिए या कहीं ट्रांसफ़र रेफरल के लिए, तो उसके लिए आपका होल्डिंग एरिया कहाँ पर है वो आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ये अपडेट आया है 6th एडिशन में, बाकी सेम ही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं B की। तो B ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज टॉकिंग अबाउट क्राउड मैनेजमेंट। तो पहले भी सेम ही था, इस बार जो वर्ड ऐड हुआ है वो क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ वायलेंस मैनेजमेंट की भी बात हो रही है। मीन्स यू हैव टू डेवलप अ पॉलिसी फॉर क्राउड एज वेल एज वायलेंस। अगर हो जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो हाउ विल यू मैनेज, इसके ऊपर भी आपको पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी 6th एडिशन में। बाकी एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टार्टिंग क्लास में, शुड जो वर्ड था वो रिप्लेस होके 6th एडिशन में शैल वर्ड कर दिया गया मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के इंटरप्रिटेशन में या उसके इंटेंट में। तो चाहे वो COP 1 की मैं बात करूं या AAC में कुछ भी स्टैंडर्ड की बात करूं, मैक्सिमम जगह जहां पर वर्ड शुड यूज किया गया था वो शैल यूज किया गया है, क्योंकि शुड मीन्स था नॉट मैंडेटरी, चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब कर दिया शैल, ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा होना ही देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा होना ही चाहिए। सो नॉट शुड, इट इज मैंडेटरी वर्ड शैल, ऐसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगी, ये गाइडलाइंस दी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू इट। सो ये हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में जहां चाहे वहां पर अपडेट हुआ है। बाकी ये वायलेंस के लिए भी आपको पॉलिसी बनाना होगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है C, इसमें चेंजेज है कि पहले जो C था वो तो है यहां, पर पहले जो D था 5th एडिशन में वो दोनों यहां पर मर्ज हो गए हैं। इट मीन्स व्हाट, 5th एडिशन का जो C था वो बात कर रहा था इमरजेंसी केयर के लिए, गाइडलाइंस के लिए, जनरल इमरजेंसी केयर एज वेल एज स्पेसिफिक इमरजेंसी केयर। जैसे आपका RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, पेशेंट ऑफ अक्यूट स्ट्रोक, कोरोनरी डिजीज एक्सेट्रा। मीन्स इस टाइप का पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपकी कौन सी गाइडलाइंस बनी हुई हैं जो आप फॉलो करने जा रहे हैं। तो वो C जो 5th एडिशन में था वो बात करता था, अब यहाँ पर वो C ही है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, बस उसमें एक वर्ड ऐड करा गया है
एक्यूट स्ट्रोक, ये वर्ड पहले नहीं था, ये डिजीज के बारे में पहले मेंशन नहीं था, अभी 6th एडिशन में मेंशन किया गया। दूसरा जो डी था 5th एडिशन में एमएलसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, वो यहां पर मर्ज हो गया है। तो एक तो डी जो था वो सी में मर्ज हो गया 6th एडिशन में। दूसरा इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए और बोला गया 6th एडिशन में। वो क्या बोला गया कि एक तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए सस्पेक्टेड सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर, और दूसरा आपके पास पॉलिसी होना चाहिए एमएलसी जो पेशेंट्स हैं उनका सैंपल को स्टोरेज का पॉलिसी। ये चीज़ें ऐड हुई हैं 6th एडिशन में जब ये मर्ज हुए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर सी में। अब ये समझ लीजिए जब सी और डी मर्ज हो गया यहाँ पर सी में, तो 5th एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था ई, अब वो क्या बन जाएगा 6th एडिशन में डी। 5th में है ये ई, तो 6th में है ये डी। अब ये किस बारे में बात करता था? तो ये बात करता था ट्राइड सिस्टम के बारे में। तो ट्राइड सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था 5th एडिशन में, उसका जो इंटेंट है वो 6th एडिशन में भी सेम ही है, कोई खास चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अपडेट ये दिया है जब ये डी बना 6th एडिशन में, तो इसमें पीडियाट्रिक पेशेंट, उसका ट्राइड सिस्टम की भी बात यहां पर कही गई है और उसमें रेफरेंस गाइडलाइन भी दे दी गई। पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्रायंगल, टी से ट्रायंगल, ये रेफरेंस बता दिया। आप ये स्कोर फॉलो कर सकते हैं, या फिर POPS पीडियाट्रिक ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटी स्कोर, ये रेफरेंस दिया गया है। तो ट्राइज वाले जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो कि E to D हो गया है 6th एडिशन में, उसमें इंटेंट में कोई मेजर चेंज नहीं है, बस उसमें पीडियाट्रिक पेशेंट का ट्राइज की बात की गई है और जिसके लिए रेफरेंसेज भी दिए गए हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये E to D हो गया था, तो ये F से E हो जाएगा। 5th में था F, तो 6th में हो गया E। ये किसके ऊपर था ऑब्जेक्टिव एलिमेंट? रीअसेसमेंट ऑफ पेशेंट वेटिंग इन इमरजेंसी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, केवल उसका सीक्वेंसिंग अपडेट हुई है क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को यहां पर मर्ज कर दिया गया, इस वजह से सी और डी को इंटेंट सेम ही है, बस थोड़ा सा एडिशन है। वो एडिशन ये है कि नाउ दे आर सेइंग कि रीअसेसमेंट जो पेशेंट्स का होगा उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को आपको डॉक्यूमेंट करना होगा मेडिकल रिकॉर्ड में। मीन्स आपके मेडिकल रिकॉर्ड में पेशेंट का रीअसेसमेंट की फाइंडिंग्स भी डॉक्यूमेंटेड होंगी इमरजेंसी पेशेंट्स की। क्लियर? तो ये चीज इसमें ऐड हुई है। अब जी जो था वो क्या बन गया? एफ बन गया। अब ये किसके ऊपर था आपका? ये आपका था पेशेंट का एडमिशन हो रहा है या पेशेंट डिस्चार्ज टू होम जा रहा है या ट्रांसफर हो रहा है टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो ये सेम ही है, पहले भी जो था सेम है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है 6th एडिशन के एफ में।
अब H जो था वो आपका क्या बन गया, G बन गया। यहां पर भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये किसके ऊपर था, ट्रांसफर समरी या डिस्चार्ज समरी। ये आपको हैंडओवर करना होगा पेशेंट को। अगर वो पेशेंट को कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर नोट या समरी जिसको बोल सकते हैं, या उसको घर पे भेजा तो उसको डिस्चार्ज समरी की तरीके से एक इमरजेंसी में जो पेशेंट आया उसको एक समरी आपको देनी होगी। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ही है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अब जो I जो था वो H बन गया 6th एडिशन में। अब ये किसके ऊपर था, क्वालिटी एश्योरेंस, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर था। इसमें भी कोई इंटेंट में चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है 5th to 6th। इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट J जो था 5th एडिशन में वो 6th एडिशन में क्या बन गया, I बन गया। ये किसके ऊपर था, ब्राउड डेड एंड डेथ इन ER। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी इंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज ही है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। तो COP 2 स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, सेकेंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सेकेंड चैप्टर COP, तो इसमें A वाला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। ट्राइज एरिया, आपका रिससिटेशन एरिया, आपका पेशेंट होल्डिंग एरिया वो आइडेंटिफाइड हो, उसके बारे में थोड़ा सा चेंज किया है, अपडेट किया है। क्राउड मैनेजमेंट की बात की गई है, तो उसमें उसको मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा, पॉलिसी डेवलप करना पड़ेगा कि क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ वायलेंस को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये अपडेट हुआ है आपका। इसके अलावा आपका एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए भी आपको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जनरल इमरजेंसी केयर के साथ साथ। जैसे आपने RTA के लिए बनाया, पॉइजनिंग के लिए बनाया, ऐसे ही आपको एक्यूट स्ट्रोक, कोरोनरी डिजीज, इनके लिए भी गाइडलाइंस बनानी होंगी। प्लस MLC वाला जो स्टैंडर्ड था वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, उसको मर्ज कर दिया गया, ये अपडेट आया। तो इसमें आपको MLC में सस्पेक्टेड सेक्सुअल असॉल्ट और MLC पेशेंट्स के सैंपल्स का स्टोरेज का पॉलिसी डेवलप करना पड़ेगा। ट्राइल्स वाले में पीडियाट्रिक ट्राइल्स के लिए स्कोरिंग करना पड़ेगा आपको, ये अपडेट आया। रीअसेसमेंट, जो पेशेंट इमरजेंसी में वेट कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा आपको। ये आपको चेंजेज हैं मोटे मोटे COP 2 स्टैंडर्ड्स में। बाकी डिटेल में ऑलरेडी 5th एडिशन की क्लास में आप देख ही सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।